इतने पावन भूमि पे सभी लोग आने के लिए कोई कहीं पे भी जा सकता है। किसी की भावनाओं को तुम रोक नहीं सकते, किसी को आपको रोकने का अधिकार किसी ने दिया नहीं है। हमारे संविधान में हमारे बाबा साहब ने लिख के दिया है कि आप किसी को धर्मस्थल पे जाने से रोक नहीं सकते हो। जय भीम, मैं मीनल, आप देख रहे हो समता आवाज़ टीवी। आज है 30 सितंबर और मैं हूँ दीक्षा भूमि पे। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि बौद्धिस्ट बांधव 2 सितंबर विजयादशमी के लिए यहाँ दीक्षा भूमि में आ चुके हैं। और यहाँ का जो अभी परिसर है बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो गया है। ये गेट है और ये गेट के पीछे बहुत ज़्यादा लोहा लोखंड कचरा भर के रखा था, पूरी गंदगी फैली हुई थी, जहाँ पे हमको पैर रखने के लिए जगह नहीं है। आप देख सकते हो कि ये जो एरिया है ये पूरा कितना नीट एंड क्लीन हम कर चुके हैं। यहाँ पे ऐसे पंचशील के झंडे लगे हुए, उस साइड में स्टेज बना हुआ है। इधर में देख सकते हो कि लोगों को खड़े रहने के लिए जगह नहीं थी, हिम्मत नहीं होती थी, तो यहाँ पे पूरा नीट एंड क्लीन कर चुके हैं। तो इस तरीके से सभी ने अपना श्रमदान दिया है, बहुत अच्छा श्रमदान दिया है। सभी अनुयायियों का, बौद्ध उपासक उपासिकाओं का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। हम आज दीक्षा भूमि के यहाँ पर है और बहुत मन को ऐसा सुकून मिल रहा है जो हमने प्रयास किया, जो हमने ट्राई करते रहे कि जनता आए, जनता ने हमको सपोर्ट किया, जनता के ही कारण हुआ। जनता ने जिस तरीके से अपना डेडिकेशन से लगे रहे, भीड़ की काम किया कि नहीं हमारी दीक्षा भूमि, और सही में यानी एक भावना जुड़ी है। बाबा साहब ने हमें चलने की इजाज़त नहीं थी, हमें किसी के साथ बैठने की इजाज़त नहीं थी। आज इतने महापुरुष ने हमें इतने बड़े इसमें लाके खड़ा कर दिया कि हम रास्ते पे चल रहे हैं, आपके सामने वीडियो बना पा रहे हैं। ये सब बाबा साहब की देन है। तो बाबा साहब के लिए तो हम सही में मर मिटने के लिए तैयार रहेंगे हमेशा, क्योंकि बाबा साहब के उपकार हम एक नाखून भर भी पूरा नहीं कर पाएंगे कभी। ये छोटा सा प्रयास अभी तो इतना मस्त लग रहा है कि पूरे हमारे लोग यहाँ आ रहे हैं, मस्त अपने हाथ फाइनली हमारी मेहनत रंग लाई और इतना अच्छा खाना पीना खा रहे हैं, बैठ रहे हैं। ये देखने के लिए स्पेशल मैं यहाँ पर आई हूँ, तो मुझे बहुत प्यार लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है ये सब। और स्पेशल मैं धन्यवाद देती हूँ पुलिस प्रशासन का, जिन्होंने एट ए टाइम हमेशा हमारा सपोर्ट किया। शेड़के सर हो, रेड्डी सर हो, मानकर सर हो, मेंढे सर हो, वासनिक सर हो, इन सभी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने हमें हमेशा प्रॉब्लम में आए, जब भी हम प्रॉब्लम में आए तो उन्होंने हमको प्रॉब्लम से बाहर निकाला, हमको कहा कि आप शांति बनाए रखिए। और हमने भी उनकी बात रखी, हमेशा रखी कि नहीं, उन्होंने आश्वासन दिया, कमिटेड है। सभी पुलिस प्रशासन यहाँ पर बजाज नगर पुलिस स्टेशन में जितने भी हमारे पुलिस वाले, सभी को मैं मन से धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। उन्हीं के कारण हो पाया, दूसरा जनता के कारण हुआ है, क्योंकि अगर जनता हमें सपोर्ट नहीं करती, मेरा अपील करने से क्या हो जाता, जनता के अपील करने से जो शिल्पा ताई ने बोला कि आप आइए और लोग आए यहाँ पर, तो ये उसी का नज़ारा आज हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। हमने कभी नहीं देखा कि यहाँ भर के पूरा पुलिस पेंडाल भरा है। सुरक्षा के लिए बहुत यानी 7,000 पुलिस यहाँ पे तैनात रहने वाले हैं दीक्षा भूमि पे। जिधर कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो पुलिस वाले के पास में सभी बौद्ध अनुयायी उपासक उपासिकाओं को हमारा बताना रहेगा कि आप पुलिस प्रशासन की मदद ले सकते हो और आपको बिल्कुल वो सपोर्ट करेंगे, आपको कभी इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज़ हमने देख ली है। हम डरते हैं पुलिस वालों से, बट ये पुलिस वाले वर्दी के अंदर भी बहुत अच्छे और वर्दी के बाहर में भी बहुत अच्छे हैं। बहुत सपोर्ट किया उन्होंने हमें लगता है वर्दी है करके हम डरते हैं, लेकिन कोई डरना, किसी को भी डरना नहीं है। वो आप उनका सपोर्ट ले सकते हो। बाकी यहाँ पे हमारी 23 स्कूलें गवर्नमेंट ने हमें दे दी है। आप देख सकते हो 23 स्कूल। आपको अगर पानी बारिश आती है तो आपको वहाँ जाके रुकना है। पानी की व्यवस्था नहीं है तो आपको यहाँ पर नल जगह जगह पे लगाए गए हैं, और ये जनता ने किया है, ना कि स्मारक समिति ने नहीं किया है। जनता के कारण ये सब हुआ है। जनता आई, जनता ने साफ सफाई करी, जनता ने अपना पूरा श्रमदान दिया। और जब भी यहाँ पे इतना कीचड़ था 2 दिन पहले, तो हमें NIT वालों को हमने जब बोला, NIT वालों ने बराबर यहाँ पे गाड़ियाँ गिरा के इसको पूरा प्लेन कर दिया। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे पुलिस प्रशासन का। उसके बाद में कलेक्टर साहब भी कंटिन्यू यहाँ पे दौरे पे आते रहे। उन्होंने देखा कि स्थिति कैसी बिगड़ रही है, तो उन्होंने यहाँ पे दौरा किया। 3 दिन
दिन में 2 बार यहाँ दौरा करने के लिए आए, देखा, अपने शान निशा की और यहाँ से काम करवाया। तो उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जय भीम। उसके बाद में मीनल तागड़े मैडम का मैं धन्यवाद देती हूँ। इतना बारिश होने के बाद उनको इतना बुखार था, लेकिन लड़की यहाँ पे डटी रही, हर एक न्यूज़, छोटी बड़ी न्यूज़ दिखाती रही, लोगों के संबंध में आती रही, बात करती रही, हमको पूछती रही। तो मैं मीनल तागड़े मैडम का भी धन्यवाद देती हूँ। समता आवाज़ चैनल के मनोज अंतानी जी, इनका भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि दिल्ली में बैठ के ऑपरेट करके सारी दुनिया को न्यूज़ दिखा रहे थे। तो यहाँ पे आज वो आए हैं। मैं चाहूँगी कि सभी लोगों ने उनको भी कुछ, उनका स्कैनर घूम रहा है तो कुछ धम्मदान करना चाहिए, क्योंकि मेहनत बहुत करते हैं, है ना। तो आप सब, मैडम को बोलूँगी मैं कि पीछे का जो दीवार के पीछे का भाग था, जो इतना गंदा था कि देखने के लिए भी इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन आज अगर वहाँ पर जाते हैं जी, और विनाचार्य भंते जी तो अभी साथ में ही हो गए। हम तो पहले से चाहते कि तो सब साथ में ही रहे और साथ में ही काम करें, क्योंकि वो बौद्ध समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो वो भी अगर दिशा भूमि में आए तो क्या प्रॉब्लम जा रहा है, उन्होंने भी आना चाहिए। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आना ही चाहिए। जब इतने पावन भूमि पे सभी लोग आने के लिए, कोई कहीं पे भी जा सकता है। किसी की भावनाओं को तुम रोक नहीं सकते, किसी को आपको रोकने का अधिकार किसी ने दिया नहीं है। हमारे संविधान में हमारे बाबा साहब ने लिख के दिया है कि आप किसी को धर्मस्थल पे जाने से रोक नहीं सकते हो, और ये गलत है अगर कोई बोल रहे कि नहीं आना चाहिए। लेकिन मैं चाहूँगी कि आना चाहिए। हमने ये कहा कि पॉलिटिक्स लोग नहीं आना चाहिए। हमने कहा कि पॉलिटिक्स वाले बंदे नहीं चाहिए, उनमें थोड़ा झलका कि वो कभी सूर्यकांता से दिखे, कभी रामदास आठवले के साथ में दिखे। इसीलिए हमारी महिलाओं ने उनको कहा कि यहाँ पर नहीं आना चाहिए। अच्छा। लेकिन ये भी बात गलत है, इतने पावन भूमि पे हम उनको रोकने वाले कौन होते हैं। और ये बात मैं कहती हूँ कि बार बार कह रही हूँ कि उनको भी आप हिसाब मांगिए, आपको हिसाब भी चाहिए, लीजिए। और आकाश लामा जी को मैं ये कहना चाहूँगी, लामा जी आप एक उपासक हो और आप महाराष्ट्र में भी घूम चुके हो, आपने लीड किया, बुद्ध गया का आंदोलन आपने स्टार्ट किया। आपने इतनी मेहनत करी, तो आपकी प्रतिष्ठा आप खराब मत करिए। आप हमारे दुश्मन नहीं हो, आपने बहुत मेहनत किया है, तो आप इस चीज़ को संभालिए और जनता के मन में अपना एक प्यार रखिए, ना कि भागिए। हाँ, क्योंकि लामा जी ने जो ये था महाबोधि का जो था महावीर का मुद्दा लामा जी ने उठाया था, उन्होंने स्टार्ट किया था, तो उनके लिए भी हमारे लिए बहुत साधुवाद है। लेकिन बुद्ध गया में हम लोगों ने उन्होंने उनके साथ सुलेखा कुंभारे, रामदास आठवले जी को देखे, तब हम लोगों को थोड़ा सा बुरा लगा। कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स लग रहे हैं। ओके, आपका सिर्फ लोगों के साथ मिलके ये लोग ये कर रहे हैं। ओके, हमारे लोगों को थिंकिंग हो गई। हमारे पालक मंत्री है बावनकुड़े सर है, तो उनका वो अधिकार है, वो आम नतमस्तक होने आ सकते हैं। हर पॉलिटिक्स इंसान ऐसा नहीं है। हाँ, अगर हमारे समिति वाले उनको निमंत्रण देके उनको स्टेज देते हैं तो जनता बोलेगी। ओके, ठीक है। वो तो हमारी दीक्षा भूमि है, हमारी माई भूमि है, ऊर्जा भूमि है, यहाँ तो सबको आने का हक है। लेकिन यहाँ सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं होना। ओके, और निस्वार्थीपना आए तो सबका स्वागत ही है ना यहाँ पर। तो हम भी ऐसे ही कहना चाहते हैं कि लामा जी भी यहाँ पे आए, भंते विनाचार्य जी भी यहाँ पे आए, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। हिसाब किताब की बात है। वो तो बात का होता है, वो तो बात का बात है। हिसाब तो सबको देना ही है और हिसाब तो लेना ही है, तो वो देंगे ही ना। ओके, ये तो बात है। लेकिन ये क्या बोलते हैं, लामा जी भी आए, लेकिन पॉलिटिक्स लेकिन ना आए। ओके, वो निस्वार्थीपन आए। जैसे विनाचार्य भंते जी आते हैं, अभी ऐसे कल कैसे हो गया है, वो बोलते नहीं, ये कहावत है, गेहूं के साथ गुण भी पिस गए। ओके, वो कहावत हो गई। नारे लग गए इधर, इसका ये नहीं होना, ये नहीं होना, उसके ताव में दिल में होने के बाद भी दिल में कुछ नहीं था, तभी भी मुंह के ऊपर आ गया। तो हमारे से पापी हो गया ना कि विनाचार्य भंते जी क्या है। ये तो मैंने अपने आंखों से देखे हैं, हम लोगों ने बुद्ध गया में क्रांति की मशाल है वो। और तभी भी गलती हो गई तो क्या बोल सकते, तो वही हो गई। चलो, कर कौन रहा है, भर कौन रहा है। कर तो वो रहे हैं उनके, राकेश धारगावे हो गया, नितिन गजबिया हो गया, और उनके साथ बहुत सारे लोग हैं। धम्मदत्त यात्रा किसने चालू किए थे, विनाचार्य भंते जी ने नहीं।
उनको तो आमंत्रण किया था, उनको तो आना ही है, जहाँ भी आमंत्रण करेंगे वो तो जाएंगे, क्योंकि वो एक भंते जी है। ये लोगों ने ये नहीं किया, जिसका टारगेट है उसको टारगेट नहीं बना रहे हैं, हम लोग दूसरे को टारगेट बना रहे हैं। विनाचार्य भंते जी, आकाश लामा था, हम लोगों ने देखे अपने आंखों से, पॉलिटिक्स में देखे, पॉलिटिक्स लोगों के साथ देखे, लेकिन विनाचार्य भंते जी तो क्रांति की मशाल है ना, तो उससे भी हमसे तो वो तो पाप हो ही गया ना। अरे टारगेट करना है तो करो, धारगावे को करो, राकेश धारगावे, नितिन गजबे को करो, नर्मदा यात्रा तो उनके थे ना, तो वो तो हम लोगों ने उनको छोड़ दिया और पकड़ा किसको? विनाचार्य भंते जी को। ये तो सबसे बड़ा पाप हो गया। चलो ठीक है, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। मैम आप कुछ कहना चाहते थे? नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं सबसे पहले तो सब भारतवासियों को धम्मचक्र प्रवर्तन दिन और विजयादशमी की हार्दिक शुभेच्छा देती हूँ, और सब भिक्षु जनों को उनका सबको अभिवादन करती हूँ। जो भी जैसे महाराष्ट्र से है, एमपी से है, यूपी से है और ऑल इंडिया से भंते जी है, जैसे अपने भंते सुरेश ससाई जी है, भंते ज्ञान ज्योति भंते जी है और भंते विनाचार्य जी है। सबको दीक्षा भूमि में आने के लिए उनका अभिवादन करती हूँ, और विनाचार्य भंते जी को मैं दिलोदय से माफ़ी मांगती हूँ। कल का जो भी मैटर हुआ वो मेरे मन में नहीं था, लेकिन जुबा पर आ गया। इतना इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? और मेरे को मालूम था कि बोध गया महाबोधि महा आंदोलन में विनाचार्य भंते जी हमारे साथ थे, और वो महान भंते जी क्रांति के मशाल है। उन्होंने हमारे को क्रांति सिखाई है कि क्रांति के लिए क्या करना पड़ता है। तभी भी मेरे मन में नहीं होते हुए भी मुंह में आ गया, तो ये तो पापी हो गया ना मेरे से। इसके लिए कल से बोलो तो इतना भिन्न और खिन्न लग रहा है कि मैंने ये क्या कर डाला। इसके लिए मैं हाथ जोड़ के पैर पड़ के विनाचार्य भंते जी से माफ़ी मांगती हूँ और ये करती हूँ। ओके, आप मैम? जय भीम, नमो बुद्धाय। जो भी 2 अक्टूबर के लिए विजयादशमी के लिए आ रहे हैं, सबका स्वागत है और सबका हम दिल से स्वागत करते हैं। थैंक यू। आप मैम? नमो बुद्धाय, जय भीम। विश्व को शांति का मार्ग देने वाले महाकारुणी तथागत भगवान बुद्ध, इनको मैं त्रिवार वंदन करती हूँ। आज पावन इस धरती पे, दीक्षा भूमि पे हमारे अनगिनत भिक्षु दिख रहे हैं, और जो भी बाहर में भिक्षुगण हैं, और स्पेशल भंते विनाचार्य जी, इनको मेरा त्रिवार वंदन। जो कुछ भी गलतियाँ कल यहाँ पे लेडीज से हुई है, मैंने तो नहीं करी, मैंने तो कभी कुछ बोला नहीं, क्योंकि मैं हमेशा एक सच्चाई के पीछे भागने वाली हूँ। मुझे कोई गलत बोले तो वो भी पसंद नहीं आता, तो मैं सीधा जाके बोल नहीं पाई इन लोगों को कि आप लोग इस तरीके से मत बोलिए। फिर भी एक दूसरे को कानाफूसी करी कि भैया इस तरीके से बातें मत करो, लेकिन कोई ने अगर किसी ने भड़काया तो हम क्या करते हैं, लेडीज़ भड़क जाती है, भावुक होती है। जिसने जिधर रास्ता दिखाया वो उधर वैसा ही नदी के बहाव से बहता है। लेकिन अगर लोगों में, मैं ये कहना चाहूँगी लेडीज़ को, कि अगर तुम्हारे दिमाग में ठहरा हुआ पानी है, एक जो डोबरा होता है ना, वो ठहरा हुआ पानी अगर सालों तक के रहता है तो वो जहर बन जाता है। वैसे ही इनके दिमाग को किसी ने ठहरा हुआ करके उसके बहने नहीं दिया, नदी का बहाव सही नहीं होने दिया, इसीलिए ये बातें इन लेडीज़ के मुंह से निकली। इसीलिए मैं विनाचार्य भंते जी, इन्हीं के तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि ये कृत्य नहीं होना चाहिए था। ये स्मारक समिति के लिए बोलने के लिए गए थे, तो टॉपिक चेंज करके भंते विनाचार्य जी को टारगेट करके बोला गया, ये बहुत गलत लगा। आकाश लामा जी को बोला, कोई गलत बात नहीं बोली। मेरा कहना था कि तुम बोलो, लेकिन किसको? धम्मध्वज यात्रा भंते जी ने निकाले, पूरे महाराष्ट्र में घूमे, भ्रमण किया, सभी लोगों को इकट्ठा किया। औरंगाबाद, जालना, बुलढाना, नांदेड़, नांदुरा, यवतमाल, अकोला, सभी जगह से बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला, सभी को बहुत पसंद है। और भंते जी ये क्रांतिकारी भिक्षु है, और ऐसे भिक्षु नहीं मिलते हैं जो हमें सौभाग्य से मिले। तो हम नहीं चाहेंगे कि आपका दिल दुखे। जो भी गलती हो गई है, आपके बच्चे हैं, आपके उपासक हैं, आप इन्हें माफ़ करिएगा। और मैं ये चाहूँगी कि आकाश लामा जी को हिसाब तो मांगना बनता है, क्योंकि करोड़ों तो उनके अकाउंट में जमा है, उनको हिसाब तो देना पड़ेगा। ये जनता का पैसा है, महाराष्ट्र से तुम घूमे हो,
लोगों का आरोप है कि भंते जी विनाचार्य के अकाउंट में बहुत करोड़ों का पैसा है, इसलिए उनका अकाउंट स्विच हो चुका है। तो मैं कहना चाहूँगी जिनको भी हिसाब चाहिए तो आप डायरेक्ट बात करिए, ऐसा किसी का प्रोपेगेंडा मत करिए। और उनका जो अकाउंट स्विच हुआ था, जब उन्हें जेल में डाला गया उसके दूसरे दिन ही आकाश लामा जी ने ही उनका अकाउंट स्विच करा दिया गया था, बंद हो गया था। उसके बाद में अभी जो धम्म ध्वज यात्रा चली तो ये राकेश धारगावे और नितिन गजबी इन्हीं का स्कैनर घुमा है। तो इनको बोलना चाहिए, ना कि मेन जो है उनको छोड़ दिया गया और भंते विनाचार्य के पीछे लग गई लेडीज, तो ये गलत बात हो गई। ये क्या हो गया ना, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है भंते जी। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग को हमको दूर करना था, लोगों को मुझे ये बताना था कि देखिए स्विच अगर हो गया, उनके अकाउंट में अगर लाखों रुपए जमा थे तो उनको उठाया क्यों? वो तो कुछ भी कर सकते थे। उसके बाद में धम्म ध्वज यात्रा चली, आपको निमंत्रण दिया तो निमंत्रण के लिए तो भिक्षु आएंगे, आपने बुलाया सम्मान से कि आपको आना है, प्रोग्राम करना है। वो सूरज भट्ट सभागृह गए। 17 तारीख हमारी दीक्षा भूमि से यहाँ से धम्म ध्वज यात्रा निकली और यहाँ से धम्म ध्वज यात्रा करते हुए सारी पूरे महाराष्ट्र में वो घूमे। तो ये नियोजन जिन्होंने किया था उन्हें बोलना चाहिए, उन्हें हिसाब मांगना चाहिए। इनको जिसने भी ये नियोजन किया था, राकेश धारगावे, योगेश राउत है, नितिन गजबी है, तो इन लोगों को आप हिसाब मांगिए, ना कि आप विनाचार्य भंते जी को बोलिए। ये गलत बात है। हमको एकता हमारी कल भी थी, आज भी है। ये 2-4 लेडीज को बोलने से कोई टूटने वाली है ही नहीं। और जिनको समझ में आएगा ये समझ जाएंगे, और जिनको समझ में नहीं आता है हम उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम पूरी ये पावन भूमि पे हमने जो 1 महीने से यहाँ पे अपना श्रमदान दिया, पूरे नागपुर के लोग आए, गोंदिया, भंडारा, अमरावती से जो लोग आए उन्होंने अपना श्रमदान दिया। इतना अच्छा हमने दीक्षा भूमि सजाया। आज देख सकते हो आप चारों तरफ में जो हालत पहले थी आज कई बेहतर लग रही है। अब यहाँ पे एक 5 स्टार होटल की हमें अच्छा लग रहा है कि हम हमारे अनुयायियों को यहाँ बैठने उठने के लिए जगह है, ना कि यहाँ पे खड़े रहने के लिए जगह नहीं थी। कमर तक के यहाँ पे तनस था। तो हमारी महिलाओं ने इसके लिए मेहनत किया, लेकिन एक टॉपिक के कारण कहीं ना कहीं इनका भी नाम खराब हो रहा है। तो मैं सबसे बोलूँगी कि सभी ने हमारी इन उपासिकाओं को माफ कर देना चाहिए। नमो बुद्धाय। हम लोग इनके बातों से कितना सहमत है, तो हमारे समता आवाज़ टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और याद से बिल्कुल कमेंट कीजिए और शेयर करें। आप देख रहे हो समता आवाज़ टीवी, मैं मीनल दीक्षा भूमि से। थैंक यू सो मच। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम।